उसका बेटा इस जंगल में नए शिफ्ट हुए थे। वो खिड़की के पास खड़े माँ बेटा दोनों बातें कर रहे थे। खिड़की के बाहर एक झूला लगा हुआ था जो कि खाली था। मम्मा चलो अच्छा हो गया, रात होने से पहले पहले हमने अपना घर तैयार कर लिया। देखो अभी रात के टाइम हम आराम से अपने घर में बैठे हैं। हाँ गुड्डू बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमने अपना घर बहुत अच्छे से बना लिया है। वो दोनों माँ बेटा बातें कर ही रहे थे कि अचानक चिड़िया की नजर उस झूले पे पड़ती है। चिड़िया ये देखकर दंग रह जाती है कि उस झूले पे एक खौफनाक चुड़ैल झूला झूल रही थी। चिड़िया चुड़ैल को झूला झूलते देखकर बहुत डर जाती है। गुड्डू बेटा चलो हम सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है, हम बहुत थक गए हैं। चिड़िया खिड़की बंद कर देती है। वो दोनों माँ बेटा अपने अपने बिस्तर में लेट जाते हैं। गुड्डू तो सो जाता है लेकिन चिड़िया खौफ के मारे सारी रात जागती रहती है। चिड़िया बस यही सोच रही थी कि मेरी आंखों का धोखा था या सच में ही चुड़ैल झूले पे झूला झूल रही थी। चिड़िया को हल्की हल्की झूला झूलने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। चिड़िया को अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। चिड़िया के डरते डरते रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह होते ही चिड़िया का दरवाजा जोर जोर से बजता है। चिड़िया डरते डरते दरवाजा खोलती है तो बाहर उसकी दोस्त गोरी कौवी और गोरी कौवी का पति कालू कौवा होते हैं। अरे चिड़िया मेरी दोस्त, तू तो वो जंगल छोड़कर आ गई, मेरा तो वहाँ दिल ही नहीं लग रहा था। मैंने कहा मैं अपनी दोस्त को मिलकर आती हूँ। अरे गोरी ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, चलो अंदर आ जाओ। चिड़िया अपनी सहेली की बहुत खिदमत करती है, उसे खिलाती पिलाती है, बाहर जंगल घुमाने के लिए ले जाती है। सारा दिन वो बाहर हंसते खेलते घूमते फिरते और खाते पीते हैं। इतने में रात हो जाती है। वो सब वापस चिड़िया के घर आ जाते हैं। गोरी बहन तुम लोग इस कमरे में आराम से सो जाओ, मैं और गुड्डू दूसरे कमरे में सो जाएंगे। ये कहकर चिड़िया और गुड्डू दूसरे कमरे में चले जाते हैं। कमरे की खिड़की खुली हुई थी। अचानक गोरी कौवी की नजर बाहर झूले पे पड़ती है। कालू देखो तो सही, बाहर झूला लगा हुआ है, हम तो सारा दिन बाहर फिरते रहे हैं, मुझे तो ये नजर नहीं आया। मुझे तो झूला लेने का बहुत शौक है। कालू चलो ना झूला लेने चलते हैं। गोरी कोई होश के नाखून ले, इतनी रात गए कौन लेता है झूले। चलो बस रात बहुत हो गई है, चलो सोते हैं। गोरी और कालू दोनों अपने अपने बिस्तर में लेट जाते हैं। कालू तो सो जाता है लेकिन गोरी कौवी सोने की एक्टिंग कर रही थी। जैसे ही कालू सोता है गोरी उठकर बाहर झूले लेने चली जाती है। अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है, कितने अरसे से मैंने तो झूले लिए ही नहीं थे, बहुत मजा आ रहा है। गोरी कौवी काफी देर झूले लेती रहती है। जब उसका मन भर जाता है तो वो झूले से नीचे उतरना चाहती है लेकिन वो झूले से नीचे नहीं उतर पाती। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे किसी ने पकड़ा हुआ है। अरे अरे कौन है, छोड़ो मुझे। गोरी कौवी की ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज सुनकर कालू और चिड़िया भी उठ जाते हैं। गोरी कहाँ है? अभी तो इधर ही लेटी हुई थी, अभी ना जाने कहाँ चली गई है। जैसे ही वो खिड़की से बाहर देखते हैं तो गोरी झूले के पास गिरी पड़ी होती है। चिड़िया और कालू जल्दी से गोरी के पास जाते हैं और गोरी को लेकर घर आ जाते हैं। मैंने जब तुझे मना किया था कि इतनी रात को झूले लेने मत जा, फिर तू क्यों गई? गोरी इस झूले पे दोबारा कभी नहीं जाना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। गोरी किसी की बात का भी जवाब नहीं दे रही थी। वो चुपचाप अपने बिस्तर में लेटती है और सो जाती है। अगले दिन फिर जब रात हो जाती है, कालू और चिड़िया सो जाते हैं। गोरी चुपके से फिर झूले लेने के लिए चली जाती है। कालू की जैसे ही आँख खुलती है वो जल्दी से चिड़िया को जगाता है और वो जल्दी जल्दी गोरी को लेने के लिए झूले के पास पहुँच जाते हैं। गोरी तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही? जब तुम्हें एक दफा मना कर दिया है कि रात के टाइम झूला मत लिया करो, तुम्हें समझ नहीं आता? कालू समझाओ अपनी पत्नी को, तुमसे अपनी पत्नी नहीं संभाली जा रही। इतने में ही गोरी कौवी एक चुड़ैल का रूप धार लेती है। चिड़िया और कालू बहुत डर जाते हैं। वो जल्दी से वहाँ से पीछे भागते हैं। चिड़िया जल्दी भागो, गोरी में तो चुड़ैल आ गई है, ये हमें मार डालेगी। सभी पंछी दोस्त दाना ढूंढने के लिए दूसरे जंगल आए हुए थे। दाना ढूंढते ढूंढते उन्हें काफी देर हो जाती है। दोस्तों जल्दी चलो, मैंने सुना है इस जंगल में कोई जिन भूत रहते हैं। शाम होने से पहले पहले जो भी पंछी इस जंगल में आते हैं वापस लौट जाते हैं। यहाँ हमें बहुत खतरा हो सकता है, हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अभी हम मजीद देर नहीं कर सकते, चलो घर चलते हैं।
चिड़िया, ये क्या कह रही हो? ये बात तो तुम्हें हमें इस जंगल से आने से पहले बतानी चाहिए थी। अभी हमें क्यों डरा रही हो तुम? हाँ चिड़िया, गोरी सही कह रही है। ये तुम क्या कह रही हो? चलो जल्दी चलो, इससे पहले कि शाम हो जाए। वो तीनों दोस्त अभी आपस में बातें ही कर रहे होते हैं कि तेज हवा चलने लगती है और बादल गरजने की आवाज आती है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया, ये क्या तेज बारिश शुरू हो गई है? अब हम घर कैसे जाएंगे? जब तुम्हें पता था कि इस जंगल में कोई ऐसी वैसी चीजें रहती हैं तो तुम हमें पहले बता देती। तुम लोग मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? मुझे थोड़ी ना पता था कि बारिश होने लग जाएगी। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? शाम हो जाती है और अंधेरा छाने लगता है। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। वो तीनों दोस्त डरे और सहमे हुए एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। पेड़ के पास ही एक कुआं था, जिस कुएं से हल्की हल्की हंसने की आवाज आ रही थी। चिड़िया, क्या तुम्हें लग रहा है कि कोई हंस रहा है? मुझे तो हंसने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। चिड़िया को भी ये आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन चिड़िया मानने से इनकार कर देती है कि मेरे दोस्त पहले ही बहुत डरे हुए हैं। अरे नहीं नहीं दोस्तों, क्या हो गया है? ऐसा भी कुछ नहीं है, कोई आवाजें नहीं आ रही। तुम लोग डर रहे हो, इसलिए तुम लोगों को लग रहा है। मेरी कोई मदद करे, मैं मुसीबत में हूँ। चिड़िया, किसी की आवाज आ रही है कुएं से। कोई हमें मदद के लिए पुकार रहा है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वरना मैं मार डालूंगा। चिड़िया, अभी तो मान जाओ कि तुम्हें कोई आवाज आ रही है। देखो, हमें कोई मदद के लिए बार बार पुकार रहा है। अभी हम क्या करें? मेरे ख्याल में हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना हमारी जान को बहुत खतरा हो सकता है। चिड़िया का इतना ही कहना था कि कुएं से एक खौफनाक चीज बाहर आ जाती है। वो तीनों दोस्त बहुत तेज उड़ते हैं। उड़ते उड़ते जब वो नीचे देखते हैं तो वो नीचे खड़ी डांस कर रही होती है। वो बहुत डर जाते हैं। वो और तेज उड़ते हैं और तेज उड़ते हैं। उनकी नजर एक पास एक झोंपड़ी में पड़ती है। वो वहाँ चले जाते हैं। तीनों दोस्त जोर जोर से दरवाजा बजाते हैं। अंदर से एक बूढ़े पंछी की आवाज आती है। दरवाजा खुला है बेटा, अंदर आ जाओ। मैं बूढ़ी इतनी सर्दी में उठ के दरवाजा नहीं खोल सकती। और फिर वो तीनों दोस्त जल्दी जल्दी उस बूढ़ी पंछी के घर में चले जाते हैं। बेटा, तुम लोग इतनी रात को इस खौफनाक जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों को मालूम नहीं, इस जंगल में कोई भी रात को बाहर नहीं निकलता। बहुत खतरा है। दादी जी, हम तो अपने जंगल से दाना लेने के लिए निकले थे, लेकिन हमें थोड़ी सी देर हो गई और तेज बारिश होने लग गई, इसलिए हम यहाँ फंस गए हैं। और फिर वो तीनों दोस्त बूढ़ी पंछी को कुएं वाला सारा वाकया बताते हैं। बेटा, उस कुएं के पास कभी दोबारा भूल कर भी ना जाना, वरना अपनी मौत को ही आवाज दोगे तुम। जब तक सुबह नहीं होती तुम लोग मेरे घर में ही रुको, सुबह होते ही निकल जाना। और फिर वो सभी पंछी दोस्त बूढ़ी चिड़िया के घर में ही रुक जाते हैं। रात को चिड़िया उठकर जब खिड़की से बाहर देखती है तो वो काला भूत बाहर डांस कर रहा होता है। गोरी और मिट्ठू, वो भूत तो बाहर ही खड़ा हुआ है और डांस कर रहा है। क्या क्या चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? वो कहीं अंदर ही ना आ जाए। बच्चों, तुम लोग आराम से लेट जाओ, खिड़की से मत झांको, वरना तुम लोगों के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। काला भूत सारी रात पंछियों के बाहर निकलने का इंतजार करता रहता है। सुबह हो जाती है। सभी पंछी जल्दी जल्दी अपने जंगल वापस लौट जाते हैं और फिर कभी भी इस जंगल में लौट कर नहीं आते। जंगल में काफी दिनों से एक अजीब और गरीब आवाज सुनाई दे रही थी। किसी पंछी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये किसकी आवाज है। आवाज बहुत खौफनाक थी। कालू, मैंने सुना है हमारे जंगल में कोई भूत आ गया है। हमारे जंगल से अजीब गरीब आवाजें आती रहती हैं और मैंने तो सुना है
किसी किसी पंछियों का रात को दरवाजा पे जोर जोर से बजने लग जाता है। गोरी, ये पंछियों का वहम होगा। ऐसे तुम फजूल में क्यों परेशान हो रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, सो जाओ आराम से। कालू, मैं तो सोने लगी हूँ, लेकिन अगर कभी भी हमारा दरवाजा बजे तो तूने दरवाजा नहीं खोलना। ये ना हो कि भूत हमारे घर में आ जाए। गोरी, जब मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, क्यों काई काई कर रही है और मुझे भी डरा रही है? सो जा आराम से। चल, मैं भी सोने लगा हूँ। और फिर गोरी और कालू सो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है। कालू, कालू, लगता है भूत आ गया। गोरी, गोरी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लगता है आज हमारी मौत तो पक्की है। दरवाजा काफी देर बजता रहता है और कुछ देर बाद दरवाजा बजना खुद ही बंद हो जाता है। गोरी और कालू सारी रात खौफ से कांपते रहते हैं। सुबह हो जाती है और फिर गोरी और कालू रात वाला वाकया सुबह सभी पंछियों को बताते हैं। उनमें से कुछ पंछी तो गोरी और कालू की बात का यकीन कर लेते हैं, लेकिन कुछ पंछी तो पाँव पे पानी नहीं आने देते। अरे गोरी और कालू, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों फजूल में फजूल की कहानियाँ बनाए जा रहे हो? चलो शाबाश, घर जाओ। उल्लू जी, हम कहानियाँ नहीं बना रहे हैं, ये वाकया हमारे साथ सच में हुआ है। अरे पता है, तुम तो हो ही एक नंबर के झूठे। हमें तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं है। नहीं, मुझे लगता है गोरी और कालू सही कह रहे हैं। मैंने भी एक दफा खिड़की से देखा था, मुझे भी कोई उड़ती हुई चीज दिखाई दी थी। चलो जी, नई कहानी सुन लो। चिड़िया मैडम की उड़ती हुई चीज दिखाई दी थी। लो जी, जंगल में तो पता नहीं कितनी ही चीजें हैं जो उड़ती फिरती रहती हैं, इसमें भला इतनी परेशानी की क्या बात है? उल्लू किसी की भी बात का यकीन नहीं कर रहा था, वो सभी पंछियों को झूठा कहे जा रहा था। सभी पंछी दिल ही दिल में सोच रहे थे कि काश आज रात वो भूत उल्लू के घर में आ जाए तो मजा ही आ जाए। और फिर रात हो जाती है। सभी पंछी शाम को ही दाना पानी खाकर अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं। उल्लू अपने घर में बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ बैठा हुआ था। उल्लू को लग रहा था कि मैंने आज भूत के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला है। शी न हो कि आज वो मेरे घर में आ जाए। थोड़ी देर बाद खिड़की हिलने की आवाज आती है। मुझे लग रहा है मेरा वहम है। ऐसा कैसे हो सकता है? उल्लू बहुत ज्यादा डर जाता है और चादर में छुप जाता है। थोड़ी देर बाद दरवाजा जोर जोर से बजने लग जाता है। उल्लू की तो खौफ से टांगे कांपने लग जाती हैं। उल्लू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उल्लू डरता हुआ खिड़की से बाहर निकल जाता है और उड़ता उड़ता गोरी और कालू के दरवाजे को पहुंच जाता है। गोरी और कालू, दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी जल्दी, भूत मेरे पीछे लग गया है। उल्लू जी, आप जाएं यहाँ से। अगर हमने दरवाजा खोला तो वो हमारे घर में आ जाएगा। वैसे भी आपको कौन सा इन चीजों से डर लगता है? गोरी और कालू उल्लू की बात नहीं मानते और दरवाजा नहीं खोलते। उल्लू उड़ता उड़ता चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोल दो। अगर तुम लोगों ने दरवाजा नहीं खोला तो ये भूत मेरी जान ले लेगा। चिड़िया दरवाजा खोल देती है और उल्लू जल्दी से चिड़िया के घर चला जाता है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम दरवाजा ना खोलती तो वो भूत तो मेरी जान ले लेता। उल्लू, हम तुमको दिन में कह रहे थे कि ऐसा उल्टा सीधा मत बोलो, इसीलिए उसे तुम पे गुस्सा है, इसलिए वो तुम्हें ज्यादा डरा रहा है। मेरी तौबा भी मेरी तौबा, मैं अभी कभी उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा। मुझे तुम लोगों की हर बात पे यकीन है। सुबह हो जाती है। सुबह चिड़िया सभी जंगल के पंछियों को इकट्ठा करती है। देखो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हमारे जंगल में खौफ कितना फैला हुआ है। जो कुछ भी रात को उल्लू के साथ हुआ है, इसलिए हमें अभी बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर ये है क्या भला। चिड़िया, लेकिन हम कैसे पता लगाएं उसकी कौन सी कोई आवाज आती है? बस दरवाजा ही तो बजाती है वो। हाँ चिड़िया, गोरी सही कह रही है। इस तरह हम कैसे पता लगा सकते हैं? ऐसा करते हैं, आज रात आप सभी पंछी मेरे घर में रहना।
अगर रात को दरवाजा बजा तो हम हिम्मत करके पूछेंगे कि तुम कौन हो। तो चिड़िया बहन देख लो, अगर उसने आगे से कह दिया कि मैं भूत हूँ तो फिर हम क्या करेंगे। मुझे तो लगता है ये जिन्न भूत बंद दरवाजों से भी अंदर आ जाते हैं, इसलिए तो मैं रात खिड़की से बाहर उड़ गया था। उल्लू क्यों हमें ज्यादा डरा रहे हो, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी हम जंगल और अपना घर छोड़कर तो नहीं जा सकते, हमें थोड़ा सा बहादुर बनना पड़ेगा। चलो ठीक है चिड़िया, जैसे तुम कहती हो वैसे ही कर लेते हैं। और फिर शाम हो जाती है, सभी परिंदे चिड़िया के घर में इकट्ठे हो जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। चिड़िया कुछ खाने को ही ले आओ, अगर आज रात भूत ने हमें मार दिया तो कम से कम हमारे पेट तो भरे हुए हों। और फिर चिड़िया सभी परिंदों को खाना देती है, सभी खाना खाते हैं और तब तक रात भी हो जाती है। सभी पंछी डरे हुए और सहमे हुए थे। वो ये सोच रहे थे कि न जाने कब दरवाजा बजने लग जाए। काफी देर गुजर जाती है लेकिन दरवाजा बजने की आवाज नहीं आती। चिड़िया मुझे तो लग रहा है शायद आज भूत नहीं आएगा, कहीं वो हमसे डर तो नहीं गया कि हम इतने सारे पंछी एक ही घर में जमा हो गए हैं। कालू चुप कर जा, इस तरह की बातें ना कर, पहले जो उल्लू के साथ हुआ है क्या वो तुम भूल गया है। सभी पंछी अभी आपस में बात कर ही रहे थे कि दरवाजा बजने की आवाज आती है। चिड़िया लगता है वो आ गया, अब हम क्या करें। तुम लोग शोर मत करो, चुप कर जाओ, मैं आराम से पूछती हूँ कि कौन है। और फिर चिड़िया डरती डरती दरवाजे के पास जाती है और आहिस्ता से आवाज देती है, कौन है बाहर। लेकिन दरवाजा मुसलसल बजे जा रहा था, आगे से किसी के भी बोलने की आवाज नहीं आ रही थी। चिड़िया इधर आ जाओ, मुझे तो लगता है वो हमें मारने की प्लानिंग कर रहा है। चिड़िया हल्की सी खिड़की खोल के बाहर देखती है तो बाहर एक मांगने वाला पंछी बर्तन लेके खड़ा होता है जो मुसलसल दरवाजा बजाए जा रहा था। अरे ये तो कोई मांगने वाला पंछी लग रहा है मुझे। चिड़िया दोबारा बाहर देखती है तो वो पंछी इशारे से चिड़िया को समझाता है कि वो बोल नहीं सकता, वो गूंगा है। तो चिड़िया की जान में जान आती है। अरे दोस्तों, वो तो एक पंछी है मांगने वाला, वो गूंगा है, वो बोल नहीं सकता, इसलिए वो सिर्फ दरवाजा बजा रहा है। और फिर चिड़िया दरवाजा खोलती है और उस पंछी को खाने के लिए कुछ दे देती है, वो वहाँ से चला जाता है। चिड़िया इस गूंगे पंछी ने तो हमारी जान ही निकाल दी थी, ये तो शुक्र है तुमने हिम्मत की, वरना हम तो डर डर के ही मर जाते। और फिर इसी तरह सभी पंछी खुशी खुशी अपने जंगल में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।